हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट टेंस। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस किया और आज हम इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, हम काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इजारियन वाज वर्ब के बाद में हमेशा फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें हिंदी से इंग्लिश, तो फॉर्मूला जो है सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एमपीटी। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, एम मैनर प्लेस और टाइम। मैनर यानी काम करने का तरीका जो है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि अपन हाउस है इसको करते हैं प्लेस, प्लेस यानी कि स्थान, वेयर से, और टाइम टाइमली वर्ड अपन वेन से करते हैं। तो एक अपन सेंटेंस के बारे में जैसे डिस्कस करें, एक कोई भी वर्ब ले लो, जैसे हमने ले ली टीच यानी पढ़ाना, यानी कि अध्यापक, अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे थे। इसकी जो हिंदी पहचान है ये हम रहा था, रही थी और रहे थे आदि करते हैं। कंटिन्यूस वर्ड से अपन को मालूम पड़ रहा है कि कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई कार्य, किसी कार्य का जारी होना यानी कि चालू रहना, और जो कार्य है वो किस काल में जारी रहेगा, पास्ट टेंस में जारी रहेगा यानी कि भूतकाल में जारी रहेगा। अगर हमारा एक्शन जो है कंटिन्यू किस फॉर्म में, कंटिन्यूस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हमारा जो सेंटेंस जो बनेगा वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बनेगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगी। ये स्पष्ट से अपन को दिख रहा है कि रहे थे वर्ड आ रहा है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे, अगर वर्ड आ रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। आईएनजी मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अध्यापक जी यानी कि द टीचर,
अब यहाँ पे अपन को एक वचन के लिए वाज लगाना है, वोज लगाना है, और बहुवचन के लिए वर लगाना। वोज लगेगा एक वचन के लिए और वर लगेगा बहुवचन के लिए। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि अगर वर्ब के लास्ट में अगर एस आ रहा है तो वो एक वचन होगी, और जो नाउन वर्ड है, नाउन के एंड में अगर एस आ रहा है तो वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। टीचर, अब यहाँ पर एक वचन है। रेत है, ये अपन प्लूरल मानना नहीं, अपन को सिंगुलर मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेस्पेक्टेशन देने के लिए, यानी रेस्पेक्ट, आदर देने के लिए अपन रेत वर्ड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वचन ही आएगा, वोज। अब यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है मेन वर्ब कौन सी है इसमें, टीच। टीच से बनेगा टीचिंग, यानी आईएनजी लगेगा। अब यहाँ पे अपन अगर उसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके अपन करें तो यहाँ पे मेन वर्ब कर सकते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे। किसको पढ़ा रहे थे? टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि एक तो यहाँ पे ये जो निर्जीव है ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट होगा, ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, यानी जिसको अपन प्रधान कर्म और गौण कर्म कहते हैं। MPOT, MPT का मतलब क्या है? मैनर, P का मतलब होता प्लेस और T का मतलब हो जाएगा टाइम। तो कैसे पढ़ा, कैसे रहे? अच्छा पढ़ा रहे हैं, वेरी वेल। आगे हम करते रहेंगे। कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? इन दी क्लास, क्लास में पढ़ा रहे हैं। और कब पढ़ा रहे थे? दैट टाइम, उस समय को पढ़ा रहे थे, यह हो जाएगा दैट टाइम। यानी कि ये जो टाइमली वर्ड है, यानी कि ये जो MPT है ये एडवर्बियल वर्ड है। अधिकतर जो है टाइमली वर्ड है जो हम पढ़ते हैं, करेक्ट फॉर्म में पढ़ते हैं कि अगर ये वर्ड आ रहा है, यानी डेली आ रहा है, सेल्डम वर्ड, यूजुअली वर्ड आ रहा है, तो हम डूडज लगाते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के रूप में उसको पढ़ते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना, ये चेंज होते रहते हैं। बाकी तो चेंज नहीं है भाई, बाकी ये जो है ना ये दूसरे में प्रयुक्त कर सकते हैं सेंटेंसेज में, लेकिन ये जो वर्ड है टाइमली वर्ड है ये हमेशा उसी टेंस में प्रयुक्त होगा। दैट टाइम जैसा वर्ड दे रखा है तो वो जो रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने चाहे वाक्य कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इसका अगर अपन को फॉर्मूला मालूम है अकॉर्डिंग, तो हम इजीली वैसे कर सकते हैं जैसे टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। यानी कि अपन को अलग अलग तरीके से इनको पढ़ना है। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है अगर आप सही करोगे तो आपको किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हम आगे दूसरे सेंटेंस के बारे में चर्चा करें, जैसे अपन ने लिखा है सीता अपने कमरे में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? SIT, सिट, बैठना। इसके सेकंड फॉर्म SAT और थर्ड फॉर्म भी सेट हो जाएगी। यहाँ पे बैठने वाला कौन है? सीता, SEET, सीता।
अब यहाँ पे अपन को थोड़ा ध्यान रखना है, ये एक्शन के हिसाब से पता लगेगा, ना कि अकॉर्डिंग टू हमारे फिक्स जो है अपन हिंदी में कर रखे उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये एक्शन के हिसाब से होगा। अपन को यहाँ पे पता लगाना है कि जो सिट जो है वर्ब जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉच। बैठना को सिट कहते हैं, आईएनजी जुड़ेगा तो सिटिंग इन। अब यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, ये अपना वर्ड जो आ रहा है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसके हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे हिजनी आकर हर आएगा। स्त्रीलिंग के लिए हर और पुल्लिंग के लिए हिज, हर रूम। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंसेस जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया। अगर पसंद आया अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।